सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धे। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भये कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। वंदितु सव सिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गदिं पत्ते वोचामि समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली भड़िदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। तुम सारिखे दातार पाए काज लघु जाचूं कहाँ। मुझे आप सम कर लेहु स्वामी यही एक वांछा महा। हे जिनेंद्र भगवान आप सरीखे आपके जैसे दातार मिले। आज पढ़ा ना शांति पाठ। हे जिनेंद्र भगवान आपके जैसे दातार मिले। क्या मांगे भगवान से बताओ हैं? क्या मांगे हैं? काज लघु जांचूं कहाँ। आपके पास में ये लेकर के आऊँ कि महाराज हैं हमारे घर का वो ख़राब हो गया, टीवी ख़राब हो गया हैं, हमारे छत की घर की छत में से पानी टपक रहा है बारिश में, भगवान आप इसको ठीक कर दो हैं। काज लघु छोटा काम लेकर के जाएं भगवान के पास हैं। अपूर्व भाई प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट मिला हो और कोई प्रॉब्लम समाज की नगर की अहमदाबाद की पालड़ी की लेकर के जाएं, क्या समस्या लेकर के जाएंगे हैं? क्या समस्या लेकर के जाएंगे कि साहब हमारे घर के दरवाजे पे कुत्ते बहुत भौंकते हैं हैं? आप कुछ करो, व्यवस्था बनाओ इसकी, रात को सो नहीं पाते हम। क्या मांगने जाएंगे हैं? कितना अद्भुत जिन धर्म, कितना अद्भुत जिन शासन, कैसा अद्भुत उपदेश भगवान का। लेकिन उस उपदेश पे दृष्टि नहीं पड़ने से महाकल्याण ये जीव अपना करता है। आचार्य कुंद देव ने हैं इस भारत भूमि में अवतार लिया हैं। अवतार वैसे जैनों में नहीं होता है अवतार लिया का मतलब जो दिव्य पुरुष हैं, भव्य पुरुष हैं, जिनके माध्यम से धर्म तीर्थ की विशेष प्रभावना होती है, उनको हम भक्ति बस बोलते हैं कि भगवान का अवतार हुआ, कुंद स्वामी का अवतार हुआ। और उन्होंने हमें बताया कि जिनेंद्र भगवान से क्या मांगना चाहिए। हमको तो मांगना भी नहीं आता है, वो भी आचार्य हमको बतलाते हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी हैं, भक्तामर स्तोत्र का एक कलश है ना, उसमें मांगना सिखाते हैं, क्या मांगना चाहिए। तो वो है ना एक छंद है, नात्याद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भुवन्तमविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यह नात्मसमं करोति।
तुल्या भवन्ति भवतो। हे जिनेन्द्र भगवान, हमको इसमें कोई आश्चर्य नहीं, किसमें क्या आश्चर्य नहीं है कि जो आपके पास आता है, आपकी शरण में आता है, वो आपके समान बन जाता है, इसमें हमको कोई आश्चर्य नहीं है। तुम सार के दातार पाए, आप जैसे हमको दातार मिले, अब हम छोटी मोटी चीज़ क्यों मांगें। और अगर हम छोटी मोटी चीज़ मांगते हैं तो समझ लो कि हमने आपके स्वरूप को ही नहीं समझा, हम आपके भक्त हैं ही नहीं, हैं, हमारा आपके प्रति श्रद्धान है ही नहीं, हम जिनेन्द्र भगवान का स्वरूप नहीं जानते हैं। काज लघु जांचूं कहाँ, छोटा मोटा काम हम आपको बताएं, ये शोभा नहीं देता है। बोलो शोभा देता है क्या? नगर सेठ के पास जाए और जाकर के 5 रुपया दे दो, चाय पीनी, शोभा देगा? हैं? क्या मांगा जाए? ये दातार की प्रतिष्ठा हम दाव पे लगा देते हैं। महावीर जी जाते हैं, भगवान हैं, वो उल्टा सांतिया बना के आते हैं कि हमारा व्यापार नहीं चलता। ये हम भगवान को लांछित कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि भगवान हमारे अनादिकाल के जो दुख हैं वो हर सकते हैं, हमारी आकुलता, व्याकुलता, बेचैनी, ये हर सकते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि उधर नहीं जाती। हम तो कहते हैं भगवान हमको तो क्या कहते हैं वो जैसे सूकर होता है ना, तो सूकर की क्या वांछा है, क्या चाहता है वो है, वैसे ही 5 इंद्रिय में लिप्त, विषयों में लिप्त, विषयों के प्रति समर्पित जीव वैसे ही उसकी तरह वहीं लौटते रहते हैं। भगवान के पास जाकर के भी वही मांगते हैं। ऐसी तो हमारी अद्भुत भक्तियाँ, स्तुतियाँ, अभी तो हम भक्ति करके खड़े हुए हैं। अभी तो भक्ति करके खड़े हुए हैं। भक्ति का जो ये लेवल है तो समझ लीजिए ज्ञानाभ्यास का क्या लेवल होगा, क्या लेवल होना चाहिए। प्रातः काल की सभा में आचार्य कुंदकुंद भगवान द्वारा विरचित जो परमागम है, जिसने जीवन बदल दिया हैं, लाखों लोगों का जीवन बदल दिया, करोड़ों लोगों का। जब से ये ग्रंथ लिखा गया, इस ग्रंथ ने ऐसी क्रांति मचाई। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की टीकाओं में देख करके लगता है कि जब आचार्य अमृतचंद्र स्वामी टीका लिखते होंगे समय सार की, तो कैसा उत्सव चलता होगा वहाँ। जोश कम नहीं होता, एक एक वाक्य का, एक एक शब्द का, उस जोश से पता चल जाता है कि 1000 साल पहले कैसी क्रांति मची होगी। जैसे इन स्वामी ने जब टीका लिखी, उस टीका में प्रांजल शब्दों को देखो, उन शब्दों में भरे हुए उत्साह को देखो, तो आपको पता चलेगा कैसा अद्भुत समारोह चलता होगा जब समय सार की वाचनाएँ और टीकाएँ लिखी जाती होंगी। पंडित बनारसी दास जी, पंडित टोडरमल जी और गुरुदेव श्री को तो हम तो देख रहे हैं ना सामने इस क्रांति को। एक हाथ कंगन को आरसी क्या है, सामने देख रहे हैं ना। समय सार ग्रंथाधिराज का जो वैभव है, और वैभव क्या है, जिनेन्द्र भगवान का उपदेश सीधे सीधे बताया है। व्यवहार नय की जो पराधीनता है, व्यवहार नय की विवक्षाओं में जो बात ख्याल में नहीं आती थी, यहाँ निश्चय नय की विवक्षा स्पष्ट करके वो सामने वस्तु स्वरूप प्रकट कर दिया। हाथ में रखे आंवले की तरह आत्मा का स्वरूप, वस्तु का स्वरूप आचार्य कुंदकुंद देव ने प्रस्तुत कर दिया है। और वो क्रांति देख करके हमको जो रोमांच होता है। आज 28 अगस्त 2025 और प्रातःकाल की सभा में कितने लोग समय सार सुन रहे होंगे, बताइए आप, परिकल्पना करिए। हैं 1000 तो से ज़्यादा विद्वान तो अपने मुमुक्षुओं के आज स्वाध्याय की गढ़धर की गद्दी पे बैठ करके चर्चा कर रहे होंगे। सामने ग्रंथ समय सार होगा, अरे समय सार ग्रंथ विराजमान नहीं भी होगा, दूसरा भी ग्रंथ होगा, लेकिन चर्चा समय सार ही होगी। हैं अशोक भाई। अद्भुत ग्रंथ है। अच्छा, समय सार ग्रंथ में आचार्य कुंदकुंद देव के उपदेश को, आचार्य अमृतचंद्र देव के भावों को यदि एक शब्द में क्या किया जाए, कंडेंस किया जाए, कंडेंस करते हैं ना दबा करके एकदम, क्या बोलते हैं, कंप्रेस कर देते हैं उसको, वैक्यूम लगा करके, जैसे वो ना एक रुई का गाजला हो, उसमें एयर खींच करके कैसा हो जाता है, वो ऐसा हो जाता है बिल्कुल। छोटा सा बैग में डाल लो फोल्ड करके और खोलो तो अगर कुछ 1-2 शब्दों में आचार्यों के, आचार्य कुंदकुंद के अगर उपदेश को
गर्भित किया जाए तो उपदेश ये है कि वस्तु का स्वरूप जानो, बस मानो। मानने का उपदेश जैन धर्म में नहीं, मानने का उपदेश नहीं है यहाँ पर। मान लो को तुम जीव हो, नहीं, जानो पहले हो कि नहीं हो। हैं 1 किलो की ईंट हो और मैं कहूँ सोने की है, खरीद लो, अपूर्व भाई, हैं अशोक भाई, मैं दूँ ये खरीद लो आप, हैं मैं कह रहा हूँ ना सोना है, शुद्ध सोना है, तो हमको डाउट खड़ा होगा कि अगर सोना है तो ऐसे रोड पे लेकर के कैसे घूम सकते हैं, आएगा ना डाउट। है ना, तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन मान भी नहीं सकते हैं। आचार्यों ने एक ही उपदेश दिया, वस्तु स्वरूप जानो। जितनी गड़बड़ी हो रही है, जितनी तकलीफ हो रही है, जितनी परेशानी हो रही है, वो जाने बिना हो रही। जानोगे नहीं तो मानने में आएगा नहीं। मानना माने श्रद्धान, सम्यक दर्शन का उपाय जानना का है। देखो, कर्ता कर्म अधिकार के आधार पर अपनी ये चर्चा चलने वाली है। बहुत सुंदर अधिकार है, क्योंकि जो सबसे बड़ा मिथ्यात्व है जीव का, वो पर का कर्तृत्व है। मरघटिया वैराग्य तो सबको आता है, सबको पता है ये देह छोड़ के जाना है। इस सभा में बैठे हुए हैं, किसी भी व्यक्ति को ऐसा भ्रम है कि नहीं ये देह सदाकाल रहेगी? हैं बोलो, किसी को हो कि नहीं परमानेंट रहेगी? रहेगी क्या? यानी देह से भिन्न कुछ वस्तु तो है, लेकिन ये देह का संचालन है और देह से संबंधित जगत का जितना भी ये साम्राज्य खड़ा कर रखा है, ये सब साम्राज्य का संचालक मैं हूँ, मैं इसका करता हूँ, मैं इसका धरता हूँ। हैं ये जो भ्रम है, ये सबसे गहरा भ्रम है, और इसी भ्रम के कारण क्रोधादि उत्पन्न होते हैं। ये कर्ता कर्म अधिकार इसीलिए विशेष अधिकार है। वस्तु स्वरूप के संबंध में जीव की सबसे बड़ी भ्रांति यही है कि मैं पर का करता हूँ, पर का करता हूँ ये मानता है, इसीलिए राग होता है, नहीं तो राग भी नहीं हो। हैं द्वेष भी कब होता है? मैं कर सकता था, मैं नहीं कर पाया, मुझे नहीं करने दिया गया, मेरे अनुकूल नहीं कर पाया, यही द्वेष का कारण। मैं पर का कर सकता हूँ ये मोह है, मैं अनुकूल किया ये राग है, अनुकूल नहीं कर पाया ये द्वेष है। यानी सारा का सारा इसका मोह राग द्वेष का व्यापार पर द्रव्य का करता हूँ, इसी के ऊपर टिका हुआ है। और आचार्य देव ये कहते हैं कि पर के कर्तृत्व का भ्रम क्यों होता है? क्योंकि तुमको पता ही नहीं है ये विश्व चलता कैसे है, जीवादि 6 द्रव्यों का स्वरूप क्या है, विश्व का स्वरूप क्या है, उनके द्रव्य का स्वरूप क्या है, गुणों का स्वरूप क्या है, पर्यायों का स्वरूप क्या है, जानकारी नहीं है। जानकारी है भी थोड़ी बहुत तो परंपरा बुद्धि से तो है, पद्धति बुद्धि से तो है, लेकिन अपने निर्णय से नहीं, अपना डिसीजन नहीं। अपने डिसीजन में और दूसरे के डिसीजन में क्या अंतर होता है? देखो विनोद भाई, आपने बिरल को गड्डी दी एक 2000 की गड्डी, अब तो बंद हो गई, 500 की है, कितनी 50,000 रुपये दिए, बोले कि ये 50,000 रुपये हैं और ये पेमेंट देना है अपने को चश्मे का। ये दे देना जा कर के। क्या क्या बोला? ये 50,000 रुपये हैं, दे देना जा कर के। तो सामने व्यापारी को दिया 50,000 रुपये जा कर के, और व्यापारी ने लिया और उस पर हाथ लगाया और बोला कि नहीं कम है एक इसमें, हैं कम है एक इसमें। तो बिरल भाई क्या बोलेंगे? नहीं नहीं पूरे हैं, 50,000 है, पूरे हैं, 50,000 है, कम हो नहीं सकते हैं। पिताजी ने बोला है कि पूरे के पूरे हैं। तो बोले नहीं नहीं मैं गिने अभी, आपके यहीं बैठ कर के गिने, कम। तो फ़ोन लगाएंगे तुरंत, पिताजी कम है। क्या बोलते? पापा बोलते हैं कम है, कम है। बोलते नहीं नहीं पूरे हैं। फिर बोला कि लाओ इधर दो, हैं वो ली गड्डी और खुद गिना तो पूरे के पूरे 50,000। पिताजी ने कहा 50,000 हैं और खुद ने गिने 50,000 हैं। ये दोनों श्रद्धान में अंतर है कि नहीं? अगर खुद गिने होते तो फ़ोन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, रिकन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। पद्धति बुद्धि से जानकारी तो हुई, शास्त्र के अनुसार जानकारी तो हुई,
भगवान के प्रति एक भक्ति है, श्रद्धा है, इस परिणाम से जानकारी तो हुई, लेकिन अपना निर्णय कहाँ है? अपना निर्णय नहीं हुआ, उसको बोलते हैं जानकारी होना। जब पिता ने कहा कि 50,000 हैं, ये भी जानकारी हुई, एक तो ये जानकारी है, और एक जानकारी ये है कि खुद गिने, ये भी जानकारी है कि 50,000 हैं। दोनों जानकारी में कौन सी जानकारी हमारे लिए कार्यकारी है? हैं कौन सी जानकारी चाहिए? अच्छा, तो पिताजी ने झूठ कहा। देखो, एक होता है शास्त्र के अनुसार प्रतीति होना और एक होता है निर्णय के अनुसार प्रतीति होना। ये दो स्टेप्स हैं, दो चरण हैं। एक तो शास्त्र के अनुसार प्रतीति होती है, और शास्त्र के अनुसार प्रतीति है, वो प्रतीति का उद्देश्य ये है कि हम अपनी युक्ति से, अपने निर्णय से भी प्रतीति करें। असली आनंद तो अपने निर्णय से आएगा, असली कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? हैं, अपने निर्णय से आएगा। तो संक्षेप में अगर कहा जाए, वो कॉन्फिडेंस, वो श्रद्धान, वो जानकारी आएगी कहाँ से? ज्ञान से, निर्णय से। जाने बिना और समझे बिना निर्णय नहीं होगा, और निर्णय नहीं होगा तो आकुलता भी नहीं मिटेगी। ये बात आचार्य कुंद देव ने संक्षेप में कही। जानकारी के बिना दुख है, तकलीफ है। देखो, कर्ता कर्म अधिकार की गाथा 69 से शुरू करते हैं। ग्रंथ है आप सभी के पास, गाथा पाठ करेंगे। 130 नंबर पेज है, और अगर ये कोटा से प्रकाशित वाला है तो उसमें 153 है। गाथा पाठ करेंगे। जावण वेदि विशेषण तरंतु आदासवाण दौन्नम्पि अन्नानि तावदुसो कोहादिषु वट्टदे जीवो कोहादिषु वट्टन्तस्य तस्य कम्मस्य संचवोदि जीवस्येवं बन्धो अणिदो खलु सवदरेसिहिम्। आ गया ख्याल में? अद्भुत गाथा है। एक बार इसका जो अनुवाद है वो अनुवाद भी पढ़ लीजिए। आपके ग्रंथ में अलग है, मेरे पास अलग है, तो आप पढ़िए, मैं सुनता हूँ, उसके बाद अपन। इसका अगर अपन सरल अनुवाद करें, सामान्य भाषा में, बोलचाल की भाषा में अपन कहें कि जब तक ये जीव आत्मा और आश्रव के भेद को जानता नहीं है, क्या कहा? जावण वेदी, जब तक जानता नहीं है। जावण वेदी विशेषंतरम। विशेष, विशेष का मतलब क्या होता है? विशेष का मतलब होता है अलग अलग करके जानना। सामान्य का मतलब होता है मिला करके जानना। सामान्य कथन और विशेष कथन में क्या अंतर होता है? सामान्य वाले सभी, सर्व सामान्य को सूचना दी जाती है, ऐसा ही होता है ना, ठीक है। लेकिन मीटिंग करनी है मंदिर की, कुछ निर्णय लेने हैं, कुछ डिसीजंस लेने हैं, कुछ बातें बतानी, तो कहेंगे कि कार्यकारिणी के लोगों को सूचना दी जाती। तो बाकी लोग कहेंगे कि हम आपके नहीं हैं क्या? बोले आप भी हमारे ही हो। सामान्य कक्षा से सब हमारे हो, लेकिन डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है, तो आपके जो प्रतिनिधि हैं उनको आमंत्रित कर रहे हैं। तो अलग करके पहचानना, बाकी को अलग कर देना, कार्यकारिणी को अलग कर देना। तो विशेष का मतलब होता है अलग अलग करके जानना। जावण वेदी, जब तक नहीं, वेदी, वेदी का मतलब क्या होता है? जानना।
जब तक नहीं जानता है। क्या नहीं जानता है? आदा सवाण दोन्नम पी। दोन्नम माने दोनों को। दोनों कौन कौन? आश्रव और आत्मा। जब तक आश्रव और आत्मा इन दोनों को भिन्न भिन्न नहीं जानता है, यानी कैसा जान रखा है? कैसा जान रखा है? पहले भिन्न भिन्न नहीं जान रखा है, माने एक में एक जान रखा है। एक में एक जान रखा है माने कि ये ही मैं हूँ, यही मेरा अस्तित्व है, इसी से सब संचालित होता है। राग आदि प्रगट जे दुख देन तिन ही को सेवत गिनत चैन। जब तक राग द्वेष हैं जब तक राग द्वेष का समझ लो कि ये खेल चल रहा है, तब तक आनंद है। राग द्वेष नहीं होगा तो, जैसे अभी अपने स्वाध्याय में बैठे सभी लोग, ठीक है, और एक घोषणा कर दो कि इस बार 10 लक्षण पर्व में अमिताभ बच्चन अहमदाबाद आ रहा है और पालड़ी मंदिर आ रहा है बस, और प्रवचन के पहले वो 10 मिनट वो अपना वो देगा, प्रेजेंटेशन देगा। बोलो कंट्रोल हो पाएगा मंदिर में भीड़ का? हैं अशोक भाई, स्टेट गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा कि भाई व्यवस्था करो यहाँ पे पुलिस वाले लगाओ हैं, और फिर वो कहेंगे कि भाई सब घुसाएंगे, जगह नहीं तो पास दिए जाएंगे कि भाई हैं जिनके पास चिट्ठी होगी, जिनके पास वीआईपी पास होगा वो आगे बैठेंगे। बोलो क्या फ़र्क क्या है दोनों में? अच्छा सच्ची बात कौन बोलेगा? पंडित बोलेगा ये गाथा पढ़ेगा, ये गाथाओं में सच्ची बात आएगी कि वो शोले फिल्म के डायलॉग बोलेगा उसमें सच्ची बात आएगी? हैं सुमति भाई, लेकिन वो आकर्षित करता है, ये आकर्षित नहीं करता है। इसका मतलब है कि आचार्य कुंद देव को पता है कि ये आत्मा और आश्रव को भिन्न भिन्न नहीं मानता है। जो भाव इसको दुख देने वाला है, आकुलता देने वाला है, परेशानी देने वाला है, उस भाव को पहचानता नहीं है। जावण वेदी, जानता ही नहीं है ये है क्या, इसका स्वरूप क्या है, इससे क्या तकलीफ होगी, इससे क्या परेशानी होगी, ये जानता ही नहीं। धर्म के 10 लक्षण में आता है ना, भय त्याग दूध बिलाव पीवे आपदा नहीं देखता। ये मोह राग द्वेष का सेवन करने का परिणाम क्या होगा इसको अंदाज़ा नहीं है, दूर दूर तक अंदाज़ा नहीं है। कितना बड़े संकट के बीच में बैठा हुआ है इसको अंदाज़ा नहीं है, फिर भी मोह राग द्वेष का सेवन करता है, इसी में चैन मानता है। अच्छा संकट क्या है मोह राग द्वेष के सेवन में? कि संकट ये है कि ये देह चला जाएगा, हैं, ये संगी पंचेंद्री की पर्याय चली जाएगी। संगी पंचेंद्री पर्याय तो छोड़ो, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री आदि पर्याय भी चली जाएंगी। बचेगा क्या? हैं, काल अनंत निगोद मझार बीत्यो एकेंद्रिय तनधार। आप ये परिकल्पना कर लीजिए कि जैसे बम्बई की ट्रेन में हैं और सुबह के 9 बजे के टाइम पे आप बोरीवली स्टेशन से और चरनी गेट जाने, कौन सा है वो, चर्च गेट जाने के लिए आप ट्रेन में घुसे जनरल डब्बे में, और आपकी क्या हालत होगी वहाँ पे, कल्पना करिए। मुझे पता है आप में से कोई नहीं चढ़ता होगा, कोई नहीं चढ़ना चाहता होगा और चढ़ेगा भी नहीं जा कर के, लेकिन अपने हाथ में नहीं है ना चढ़ना नहीं चढ़ना। ऐसी हो जाए मजबूरी कि पहुंचना ही है, जाना ही है, तो उसी समय पहुंचना है, बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है, क्या हालत होगी अंदर जा कर के, हैं क्रीज वाला कुर्ता पहन करके घुसोगे और जब निकलोगे वहाँ तो कुर्ता फट गया होगा, यह हालत होगी। तो इस जीव को मोह राग द्वेषात्मक परिणति का क्या परिणाम होगा इसका अंदाज़ा नहीं है। अगर अंदाज़ा हो तो छोड़ दे, और जिनको अंदाज़ा हुआ उन्होंने छोड़ दिया, राग द्वेष रखे नहीं, राग द्वेष का परिहार किया, तत्काल परिहार किया, कम से कम निर्णय तो किया कि ये अच्छे नहीं हैं। ये निर्णय हो जाना बहुत बहुत बड़ा काम है।
आचार्य कुंद देव निर्णय कराने के लिए कह रहे हैं कि इस जीव को जितने भी संकट हैं, दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, वो क्यों हैं? जावण वेद विशेषंतरम आदासवाण दौंडमपि। आत्मा और आश्रव इन दोनों के भेद को जब तक नहीं जानता है, ठीक है। आत्मा, आत्मा माने, आत्मा शब्द संस्कृत का है, उसका अगर ट्रांसलेशन करें हिंदी में तो क्या होगा? मैं। हैं, आप प्रवचन से घर जाओ और घर पे कोई मेहमान आया हो, बोले कहाँ थे? बोले मंदिर में थे। बोले क्या कर रहे थे? बोले प्रवचन सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे? बोले आत्मा की बात सुन रहे थे। आत्मा की बात तो सोचेगा कोई भूत प्रेत की बात मंदिर में चल रही होगी। आत्मा का अर्थ क्या होता है? आत्मा का मतलब भूत प्रेत नहीं होता है। आत्मा का ट्रांसलेशन होता है आई, है आत्मावलोकन। आत्मावलोकन, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन में किसका इंस्पेक्शन करते हैं? भूत का। अपना। मैं और मुझसे भिन्न जो भी है वो सब आश्रव। आश्रव माने आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। जिन जिन चीज़ों को हम अपने अंदर बाहर की चीज़ों को अलाउ करते हैं, आने देते हैं, वो सब आश्रव है। घर आश्रव है, परिवार आश्रव है। मुझसे भिन्न जगत की जितनी वस्तुएं हैं, जिनके लक्ष्य से मैं ये अच्छी हैं, बुरी हैं, मेरी हैं, तुम्हारी हैं, मेरे लिए हितकारी हैं, पर वस्तु के लक्ष्य से इस प्रकार का कोई भी संबंध, वो सब आश्रव की कैटेगरी में आता है। देखो, पुद्गल आश्रव नहीं है, लेकिन पुद्गल के लक्ष्य से मोह राग द्वेष भाव हुआ, इस अपेक्षा से पुद्गल भी आश्रव कहलाता है। ये तीनों लोक आश्रव हैं यदि ये इसको तीनों लोकों की चाह है तो, और तीनों लोकों की चाह नहीं है तो आश्रव नहीं है। यानी आचार्य कुंद देव ने 69वीं गाथा में सारे जगत को दो भागों में विभाजित किया, एक मैं और एक आश्रव। अगर इसको हम एक सामान्य शैली में कहें तो स्व और पर, दो भागों में विभाजित किया। ये जब तक स्व और पर के भेद को नहीं जानता है, जावण वेदी विशेषंतरम आदासवाण दौंडमपि। कठिन है बात है अपूर्व भाई, हार्ड है विषय, सरल है एकदम। क्या है इसमें? है जानना ही, अपनी चीज़ को अपना मानो, दूसरे की चीज़ को अपना क्यों मानो? दूसरे की चीज़ को अपना मानना, कब्जा जमाना अच्छी बात है क्या? तो आचार्य कुंद कोई अद्भुत ऐसी, ये तो सामान्य सदाचार होना चाहिए, लेकिन अपने को अपना और पर को पर मानना तब तक नहीं होता है जब तक जाने नहीं, जाने बिना नहीं होता है। तो आचार्य ये नहीं कहते कि आत्मा को आत्मा मानो, पर को पर मानो। बोले हमारा ये उपदेश है ही नहीं, हमने कहीं दिया ही नहीं, पूरे समय सार में नहीं दिया कहीं आत्मा को आत्मा मानो, कहीं उपदेश नहीं है। मैं आपको 50 गाथाएं बता सकता हूँ, आप एक गाथा ढूंढ के बताओ जहाँ पर आचार्य कुंद देव ने ये कहा होगा तुम मानो कि तुम जीव हो। कहीं नहीं कहा है, जानो कहा। 13वीं गाथा है, जैसे 13वीं गाथा तो पूरा वो है ना, क्रक्स है समय सार का, कि पूरे समय सार में क्या बात करने वाले हैं, क्या चर्चा करने वाले हैं। वहाँ पे आचार्य देव ने सम्यक दर्शन का लक्षण दिया 13वीं गाथा में, हैं 13वीं गाथा में सम्यक दर्शन किसे कहते हैं ये लक्षण दिया। क्या लक्षण दिया? भूदत्थेणाभिगदा, भूतार्थ नय से अभिगत। अभिगत का मतलब क्या होता है? माने गए कि जाने गए? जाने गए। भूदत्थेणाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम च आसव संवर णिज्जर बंध मोक्षोय सम्मतम। सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? क्या परिभाषा है सम्यक दर्शन की? तो आचार्य देव कहते हैं कि भूतार्थ नय से जाने हुए जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष ही सम्यक तो हैं। जाने हुए, माने हुए नहीं।
देखो जैनी क्या मानते हैं कि ये हमारे भगवान हैं। जैनी क्या मानते हैं कि सवेरे हमको मंदिर जाना चाहिए। जैनी क्या मानते हैं कि सवेरे हमको 10 लक्षण पर्व हैं तो 10 लक्षण की पूजा करनी चाहिए, हैं, हम करते हैं। अच्छा, मुस्लिम क्या मानते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमको मस्जिद जाना चाहिए, हमको 5 वक्त नमाज पढ़ना चाहिए, वो भी मानते हैं। कोई वैष्णव है, वो क्या मानता है, क्या मानता है हैं विरल भाई, क्या मानता है कि हमको इस्कॉन जाना चाहिए, हरे रामा हरे कृष्णा बोलना चाहिए। क्रिश्चियन क्या मानता है, वो भी मानता है। सारी दुनिया कुछ ना कुछ मानती और प्राप्त क्या करना चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं। तो इतने सारे लोगों का मानना और हमारा मानना, उनका मानना है बेकार और हमारा मानना है विशेष, हैं अपूर्व भाई, न्याय है इसमें, हैं। हम जैन हैं, हमें गौरव होना चाहिए, हैं। एक भजन गाते हैं ना, कौन सा भजन गाते हैं, अभिमान करो रे, कौन सा भजन गाते हैं, जैन कुल में जन्म्या अभिमान कर। आप खाली जैन कुल बदल दो, वैष्णव कुल में जन्म्या बहुमान करो रे, पालड़ी में जन्म्या बहुमान करो रे भारत देश में जन्म्या बहुमान करो रे, भरत क्षेत्र में जन्म्या तो विदेश क्षेत्र वालों का क्या होगा फिर, हैं। विदेश क्षेत्र वाले कहेंगे विदेश क्षेत्र में जन्म्या, भक्ति है, स्थूल भक्ति है, वो वास्तव में उसमें तत्व का समर्थन नहीं है तत्व को ही सेट किया है उसमें। लेकिन जावण वेदी, जब तक हमें वस्तु स्वरूप ख्याल में नहीं है ना, तो हमारा पूरा फोकस कहाँ है, मान लो बस छुट्टी, हैं। अरे भाई, मानने का उपदेश जगत में कहीं भी हो सकता है, लेकिन जैन धर्म में तो मानने का उपदेश है ही नहीं। आप लिख लो, एक गाथा आप ढूंढ के नहीं निकाल पाओगे शास्त्र। सम्यक दर्शन की लक्षण है 13वीं गाथा में, आचार्य ने नहीं कहा कि मान लो, क्या कहा, भूदत्थेणा विगदा, भूतार्थ नए से जाने हुए। अगर श्रद्धान नहीं निर्मल प्रकट हुआ है तो जानने में गड़बड़ है, जानने की गड़बड़ दूर करो, श्रद्धान प्रकट होगा और होगा, हैं। एक दिन बहुत बादल छाए हुए थे और बादल थे और गोगल्स, काला चश्मा पहनने का शौक एकदम, और बादल छाए हुए तो रोड पे जा रहे, चश्मा लगा के बाइक चलाते हुए, और रोड काली है, उसमें गड्ढा और बिना गड्ढा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जा रहा है आराम से हैं, जा रहा है, वो बड़ा गड्ढा सामने। एक आदमी कहा, अरे गड्ढा है सामने देख, हैं, थोड़ा ऐसे ही चिढ़ाने के लिए बोल रहा होगा, ध्यान नहीं दिया, वो चिल्लाया, अरे गड्ढा है, तो उसने ऐसे चश्मा उठा के देखा गड्ढा देखा सामने। अब वो गड्ढा देख लिया, जानकारी में आ गया, अब क्या करना चाहिए, ब्रेक लगाना चाहिए। अच्छा, गड्ढा जान लिया, अब मानने के लिए क्या करना चाहिए कि ये गड्ढा है, मानने के लिए क्या करना है आचार्यों ने शास्त्रों में जानने का उपदेश तो दिया है, मानने का उपदेश नहीं दिया है। जाने बिना माना गया ग्रहित मिथ्यात्व का है। 7वें अध्याय में पंडित टोडरमल जी ने जैन ग्रहित मिथ्या दृष्टि का वर्णन किया है। क्यों किया है कि इसने सब कुछ मान लिया, जाना कुछ भी नहीं। मानता है, क्या मानता है कि दया दान पूजा भक्ति में धर्म है। सबकी अपनी अपनी कंपार्टमेंट है। एक का कंपार्टमेंट है कि हम तो भैया ऊंचे कुल में जन्मे हैं, जैन कुल में जन्मे बहुमान करो रे, कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहार है। हम वो भक्ति में वो बोल रहे हैं कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहार भाषी मिथ्या दृष्टि। देखो, एक सामान्य भी बात की जाए, एक नॉर्मल भी बात की जाए, तो दुनिया में आज सबसे बड़ा संकट कौन सा है पता है आपको? ये संकट है कि हर व्यक्ति इस बात में लगा हुआ है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरी भाषा श्रेष्ठ है, मेरा देश श्रेष्ठ है, मेरी संस्कृति श्रेष्ठ है, मेरा बच्चा श्रेष्ठ है
हैं, मेरा मोहल्ला श्रेष्ठ है, और सारा झगड़ा इसीलिए हो रहा है, इसी चक्कर में हो रहा है। आप किसी को बोलो जैन कुल में जन्म्या अभिमान करो रे, आप लगवा दो बोर्ड, अहमदाबाद में दंगा हो जाएगा। अशोक भाई, सारा संकट इसीलिए श्रेष्ठता के चक्कर में, और जैन दर्शन कहता ही नहीं कुछ श्रेष्ठ अश्रेष्ठ है, यहाँ तो समता भाव की बात है। समता भाव ये वस्तु का स्वरूप है। यदि समता भाव है, अरे हम तो उन गुरुदेव श्री के चेले हैं जो ये कहते थे कि मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो क्षमा करना। ये तो क्षमा धर्म की शुरुआत के वाक्य हैं। पहला वाक्य उत्तम क्षमा धर्म के दिन, क्षमा वाणी के पर्व के दिन, कि अगर किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो क्षमा करना। ये किसी को छोटा किसी को बड़ा देखने का भाव पर्याय दृष्टि से देखने पर ही आता है। द्रव्य दृष्टि से तो सभी द्रव्य परिपूर्ण हैं। अरे पुद्गल का परमाणु भी ईश्वर है अपना, वो भी कोई हीन नहीं है, दलित नहीं है वो, ये तो जैन दर्शन का उपदेश है। बोलो आज दुनिया में जितनी लड़ाई हो रही है किस लिए हो रही है? मिडिल ईस्ट में जो भी झगड़े हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं? यूरोप में जो झगड़े हो रहे हैं, अफ्रीका में हो रहे हैं, देश में हो रहे हैं, कहीं भी हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? उसका एक ही कारण है कि अपनी श्रेष्ठता साबित करने के झगड़े हैं सारे, हैं। और जिन शासन ये नहीं कहता है जिन शासन कहता है कि सभी समान हैं। पंडित साहब की एक बहुत बढ़िया पंक्ति है, बड़े पंडित साहब हैं रविंद्र जी पंडित जी साहब, वो कहते हैं कि मैं अजर अमर हूँ। मैं कैसा हूँ? अजर अमर हूँ, मैं परमात्मा हूँ। बोले ऐसा मान लेने का नाम धर्म नहीं है। सारा जगत, सारे द्रव्य अजर अमर हैं, इसका नाम धर्म। मैं अजर अमर हूँ और बाकी सब मरने वाले हैं। मैं विशेष श्रेष्ठ और बाकी सब अश्रेष्ठ हैं। ये जिन शासन नहीं है। जिन शासन तो ऐसे महापुराण की एक लाइन है, बहुत सुंदर पंक्ति है, धम्मस्य एतौ सारौ जम अप समानम परम दिशौ, कि धर्म का इतना ही सार है कि जगत के सारे जीव अपने समान दिखाई देने लगे। यही सम्यक दर्शन है। जगत के सारे जीव अपने समान दिखाई देने लगे तो समझ लो धर्म प्रकट हो गया, वस्तु का स्वरूप ख्याल में आ गया। आप कहोगे पर के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। पर को पर रूप जानना और स्वयं को आपको आप रूप जानना, इस श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। अगर पर को दीनहीन जाना है, पर को क्षुद्र जाना, पर को अपने से कम जाना, तो पर जैसा है वैसा कहाँ जाना है? पर जैसा है वैसा कहाँ जाना? तो है वो छंद है ना इष्टोपदेश का है शायद, है ना, मे मृत्योर न एक वो है ना छंद है, न मे मृत्योर कुतो भयम, न मे मृत्योर कुतो भयम, न मे व्याधिर कुतो व्यथा। मुझे को मृत्यु नहीं है, मैं कोई मरने वाला तत्व नहीं हूँ, मैं अजर अमर तत्व हूँ। मुझे किस बात का भय? किस बात का भय? अरे अपने कोई अमर नहीं देखना, सारा जगत अमर है। कोई दूसरा भी नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा, उसका अहित हो जाएगा, ऐसा भी भय नहीं करना चाहिए। हैं मैं अमर अजर अमर और सारी दुनिया मरने वाली। बोले इस श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि न तो स्व का स्वरूप जाना गया है और न पर का स्वरूप जाना गया है। जावण वेदी विशेषंतरम आदा सवाण दोन्नम्पि, हैं भूदत्थेणा विगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम च। दो बातें नहीं, बात वही चल रही है कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानो। जीवादि 9 पदार्थों को सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए क्या करें? जैसे हैं वैसे जानो। भूतार्थ, भूतार्थ माने जैसे हैं वैसे जानो।
हैं। आत्मा और आश्रम की बात चलती है तब भी आचार्य यही कहते हैं कि जैसे हैं वैसे जानो। देखो 6 डाला सरल ग्रंथ है, अपना सबसे सरल ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी ने भी मानने के लिए नहीं कहा, वो भी आचार्य कुंद कुंद के ही अनुयायी है ना। दूसरी ढाल की शुरू की पंक्तियां आप पढ़ो, दूसरी ढाल है ना 6 डाला की, उसके दूसरी ढाल की पहली ढाल में क्या है, चारों गतियों में जीव कैसे परिभ्रमण करता है, कैसे दुखी हो रहा है। और दूसरी ढाल में क्या बताया कि ये जो परिभ्रमण है ये क्यों है, इसका कारण क्या है। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान सुनतिन संक्षेप कहूँ बखान। अब देखो अपन हाईलाइट करते हैं शब्दों को। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस भ्रमत, ये जीव चारों गतियों में क्यों भ्रमण कर रहा है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के कारण। तो क्या करें, ताते इनको तजिए, इसलिए मिथ्या दर्शन क्या करें, रखें कि छोड़ दें, गलत फहमी रखें कि छोड़ दें। घर में कलेश हो रहा था, झगड़ा हो रहा था हैं? क्यों हो रहा था कि गलत फहमी हो गई थी विनोद भाई, गलत फहमी हो गई और उसके कारण झगड़ा हो गया घर में, है कलेश हो रहा है, रोज़ के रोज़ टेंशन हो रहा है, क्यों, गलत फहमी के कारण। तो क्या करें, गलत फहमी रखें कि छोड़ दें। अपूर्व भाई, गलत फहमी रखना चाहिए कि छोड़ना चाहिए? मैं डाउट है, लगता है पालड़ी में लोगों को डाउट है कि रखने में ही फायदा है, रखे रहो गलत फहमी रखना चाहिए कि छोड़ना चाहिए? हैं, छोड़ देना चाहिए। ताते इनको तजिए, इसलिए ये गलत फहमी जो है वस्तु स्वरूप के संबंध में, आत्मा परमात्मा के संबंध में, इसको तजिए, त्याग कर देना चाहिए। त्याग कैसे करें, ताते इनको तजिए सुजान, इनको भली भांति पहचानो जानो इनको, मिथ्या दर्शन क्या है, मिथ्या दर्शन का स्वरूप क्या है, लक्षण क्या है, परिभाषा क्या है, इससे क्या क्या संकट खड़े हो रहे हैं, क्या क्या तकलीफ़ें खड़ी हो रही। ताते इनको तजिए, कैसे तजिए, सुजान, भली भांति जान करके। कि हमने कह दिया छोड़ दो, हाथ उठवाया, कई लोग ऐसा उठवाते हैं, बोलो वो क्या बोल दिलवाते, पचक खांड दिलवाते ना पचक खांड दिलवाया, बोलो सब हाथ उठा के बोलो मिथ्या दर्शन छोड़ दिया, बोलो हाथ उठा के, मिथ्या दर्शन छोड़ दिया, मिथ्या ज्ञान छोड़ दिया, मिथ्या चारित्र छोड़ दिया, बोलो हाथ उठा करके। रात्रि भोजन बोलो छोड़ दिया, अनछना जल छोड़ दिया, बिना छना जल काम न लेंगे, हमने कहा छोड़ दिया और आपने छोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे त्यागी वृत्ति मिलते हैं हमको। एक व्यक्ति मिले थे बहुत साल पहले, तो वो इतना कि बोलते मैं रात को नहीं खाता हूँ, चारों ही आहार का मुझे त्याग है, चारों ही आहार का त्याग कर रखा है, और मंदिर जाता हूँ पैर में चप्पल भी नहीं पहनता, मैं बिना चप्पल पहन के ही जाता हूँ। मतलब बाकी लोगों से थोड़ा डिफरेंट दिखे, जितने व्रत नियम ना इस टाइप के लिए ना, जिससे दूसरों से क्या दिखें, फील गुड हो थोड़ा, हैं। कोई बोले कि साहब हम रात को नहीं खाते, हम अन्न नहीं खाते, बोले अरे हम तो चारों ही नहीं खाते हैं। वो मंदिर जाते हैं तो बोले बगैर चप्पल के जाते हैं हम तो। आप समझ लेना, मैं ज़्यादा उसका विधान विस्तार नहीं करता हूँ कि माने कुछ ऐसे नियम तप त्याग कुछ ऐसे धारण किए कि बाकी से डिफरेंट दिखाई दें कि हाँ ये कुछ अलग हैं, दे आर समथिंग स्पेशल, दे शुड बी ट्रीटेड। आगे प्रवचन सभा में भी उनको आगे बिठाना है, उनका विशेष बहुमान करना, और 10 दिन पूरे हो जाएं तो हाथी पे बिठा के भी निकालना और कुछ दिन बाद मतलब मिले रिसेंटली, तो देखते हैं कि फिर तो जमीकंद भी खा रहे हैं, जमीकंद भी चालू है, बख्शा बख्श का विचार छूट गया सब, है व्यसन शुरू हो गए, सारे शुरू हो गए। पहले इतना बड़ा त्याग और बाद में सब ढोलम ढोल हो गया,
कि क्या हुआ साहब कि हमने त्याग कर रखा था, एक दिन गलती से चला गया हमारे मुंह में, हमने कहा चला ही गया है तो अब छोड़ और वो छोड़ा माने धीरे 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 धीरे। तो अच्छा त्याग हुआ था कि नहीं हुआ था? ताते इनको तजिए, तो तजा था कि नहीं तजा था? कि छोड़ा तजिए ऐसा माना था कि मैंने छोड़ा है, लेकिन जहाँ पकड़ रखा था वहाँ से नहीं छोड़ा था, क्योंकि बिना जाने खाली देखा देखी, मेहनत पने के लिए, ख्याति के लिए, पूजत्व के लिए, लाभ के लिए त्याग हुआ था, लेकिन उसका स्वरूप जान करके त्याग नहीं हुआ। यानी सच्चा त्याग बिना जाने नहीं होता है। ताते इनको तजिए सुजान, जब इनकी भली भांति जानकारी हो जाएगी तो वो चीज़ छूट जाएगी। अब यहीं पे बात पूरी नहीं हुई अभी देखो आगे, और देखो आगे क्या कहते हैं। पहला छंद हुआ ना पूरा, दूसरा छंद याद है? बोलो बोलो जोर से। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माही विपर्यत। तो क्योंकि अब मिथ्या दर्शन की परिभाषा करते हैं, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माही विपर्यत्व, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। किसकी बात हो रही है? ये हो रही है मिथ्या दर्शन की बात, कि जो जीवादि प्रयोजन भूत तत्व हैं उनमें उल्टा श्रद्धान करता है, विपरीत मानता है। शरीर पैदा हुआ तो मैं पैदा हुआ, शरीर मरेगा तो मैं मरूंगा, हैं संयोग बढ़िया हैं तो मैं सुखी हूँ, संयोग प्रतिकूल हैं तो मैं दुखी हूँ। ये सारा का सारा मानना जीवादि जो प्रयोजन भूत तत्व हैं उनके बारे में उल्टा मानता है। जीवादि तत्व कौन से हैं? चेतन, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप, चेतन का स्वरूप है। पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। ये जो चेतन है इससे भिन्न द्रव्य हैं, वो पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये द्रव्य जीव से भिन्न है। तो क्या हुआ उसमें? ताको न जान विपरीत मान, ये चेतन के स्वरूप को नहीं जानता है और अजीव द्रव्यों के स्वरूप को भी नहीं जानता है। ताको न जान, न जानने से क्या हुआ? गलतफहमी खड़ी हो गई। ताको न जान विपरीत मान, और फिर सारी की सारी इसकी जो रेल है संसार की वो खड़ी हो जाती है। क्या रेल खड़ी हो जाती है? तन उपजत, वो क्या बोलते हैं, ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान है। और फिर वो पूरा का पूरा मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, और वहाँ से लेकर के शिव रूप निराकुलता न जोए, ये 7 तत्वों के संबंध में सारी गड़बड़ियाँ खड़ी हो जाती। कारण क्या है? कारण क्या है? हैं? क्या कारण है गड़बड़ी खड़े होने? गलतफहमी का कारण क्या है? जाना नहीं, ठीक से जाना। भूदत्थेणा विगदा, जो वस्तु स्थिति थी वास्तविकता थी वो जानी नहीं है। घर में गलतफहमी झगड़े होते तो क्या करते हैं हम बता? है महावीर जी जाते हैं वहाँ गोला चढ़ाते हैं, दूर हो जाए। हैं मंदिर में सिद्ध चक्र मंडल का पाठ रखते हैं, दूर हो जाए। घर में गड़बड़ी हो रही है ना, अरे भाई गड़बड़ी का कारण है मिसअंडरस्टैंडिंग है, बैठ जाओ शांति से पहले, और क्या स्थितियां हैं उनका निरीक्षण परीक्षण अवलोकन विश्लेषण करो, तो आपकी गड़बड़ियाँ, वो जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी, और गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी तो जो झगड़े होते थे वो झगड़े दूर हो जाएंगे। ये कौन सा रॉकेट साइंस है इसमें साधारण सी तो बात है। ये जीव अगर दुखी है तो उसका एक ही कारण है, वस्तु स्वरूप को जानता नहीं है। जान लेवे तो गड़बड़िया नहीं हो।
नहीं जानना ही सबसे बड़े दुख संकट का कारण है। पहली लाइन ख्याल में आ गई? बोलो एक बार, पहली लाइन याद हो गई होगी मेरे ख्याल से अब तक तो, हैं? जावण वेदी विशेषण करंतु आदास वाण दोण्णम पी अन्नाणी तावदुसो कोहादिसु वट्टद्वे जीवो। अच्छा, ये गलत फहमी है, तो इस गलत फहमी से क्या तकलीफ़ है कि जब तक ये गलत फहमी है, जब तक इसको वस्तु स्वरूप के संबंध में ठीक ठीक जानकारी नहीं है, जब तक ये ठीक से जानता नहीं है, अन्नाणी तावदुसो, तब तक ये जीव अज्ञानी है, तब तक अज्ञानी रहेगा। तो बोले बने रहेंगे अज्ञानी, आपको क्या तकलीफ है? हैं, हम अपने घर में अज्ञानी भले अग्रवाल साहब हैं कहते ना हमारे सामने ज़्यादा ज्ञान मत बगारो, हैं हम तो ऐसे ही ठीक हैं। अन्नानी तावदुसो, तब तक ये जीव अज्ञानी रहता है। तो अज्ञानी रहता है तो क्या तकलीफ है आपको? कि हमको कोई तकलीफ नहीं है। एक तकलीफ जो अज्ञानी रहता है उसको है। क्या तकलीफ है? अन्नानी तावदुसो कोहादिसु वट्टदे जीवे। जब तक ये अज्ञानी है तब तक क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, 84 लाख नाम है, कितने बोलूँ मैं जब तक जीव अज्ञानी है तब तक ये क्रोधादि रूप परिणमित होता है। बोलो, उत्तम क्षमा पर्व मनाने का सबसे बढ़िया उपाय क्या है? 10 धर्म मनाने का सबसे बढ़िया उपाय क्या है? कैसे मनाया जाए? हैं कि जीव का स्वरूप जान लो क्या होता है। किसी के प्रति क्रोध भाव उत्पन्न क्यों होता है? क्योंकि हम जीव को जीव जानते नहीं हैं। किसी को बड़ा जानते हैं, किसी को छोटा जानते हैं, जिसको हीन जानते हैं वो उससे उसके प्रति क्रोध कर लेते हैं। जो हमसे बड़ा है, विशेष है, गुस्सा तो बहुत है मन में, लेकिन मीठे मीठे बोलते हैं तो माया कर लेते हैं। मैं बड़ा हूँ ये जान करके मान कर लेते हैं। कोई मुझे कुछ दे सकता है, पर से मेरी शांति हो सकती है, ये जो तृष्णा है, ये लोभ उत्पन्न होता रहता है। ये क्रोधादि भाव उत्पन्न होने का कारण क्या है? कि ये वस्तु स्वरूप को नहीं जानता है और नहीं जानने से अज्ञानी है। और जब तक अज्ञानी रहता है तब तक कोहादिसु वट्टदे जीवे, तब तक क्रोधादि कसाएं उत्पन्न होती हैं और होती ही हैं। अच्छा, क्रोधादि कसाएं नहीं करनी हो तो क्या करें? गिनती गिनने लगो, 1 2 3 4 5 6 7 9 10, यही बताते हैं ना। गुस्सा है तो क्या करना चाहिए अशोक भाई? विरल भाई क्या करें? 1 2 3 4 5 6 देखो, इसमें हमने क्या किया तो हमने वही कि जिसके लक्ष्य से कसाई की तीव्रता थी उस लक्ष्य को छोड़ दिया, उस लक्ष्य से डाइल्यूट हो गए हम। ठीक है, तो लक्ष्य नहीं रहा तो वैसा तीव्र विकार नहीं रहा, माने उपयोग से उपयोगांतर हो गया। लेकिन इस बात की गारंटी है कि अब गुस्सा नहीं आएगा, हैं? गुस्सा तो आएगा ना। और कभी कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए कि समझ लो गुस्सा अपने 7वें आसमान पर हो और कोई कहे गिनती गिन लो है भाई साहब, गुस्सा आ रहा हो तेज, अभिषेक, कभी गुस्सा आ रहा हो तेज, बहुत तेज गुस्सा आ रहा हो और बहुत ऐसा संकट खड़ा हो गया हो कि बस समझ लो कि फटने ही वाला हो आदमी, और उसे कहे अरे गिनती गिन लो गिनती, तो वो गिनती की तरफ लक्ष्य नहीं जाएगा, फिर वो गुस्सा वहाँ निकलेगा। गुस्सा जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे गुस्सा छोड़ने से पहले वस्तु स्वरूप का ज्ञान तो करो। ये गुस्सा हो क्यों रहा है? ये गुस्सा होने का कारण क्या है? ये क्रोधादि कसाएं उत्पन्न क्यों होती हैं? तो आचार्य देव कहते हैं कि जब तक ये वस्तु स्वरूप को नहीं जानता है तब तक अज्ञानी रहता है, और जब तक अज्ञानी रहता है तब तक क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सारा का सारा विकार है, खड़ा रहता है, बिल्कुल सील्ड है उसका, इंटैक्ट रहता है। क्रोध मानो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि अभी तो नहीं हो रहा, लेकिन बैठा अनंतानुबंधी अंदर,
प्रकट नहीं हो बात अलग है, लेकिन वासना में, अंदर अभिप्राय में तो अनंत क्रोध बैठा हुआ है और वो किसी भी समय वो राक्षस प्रकट हो जाएगा। हैं? अच्छा, गुस्सा अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है कि बुरा है? करना चाहिए कि नहीं? थोड़ा बहुत तो करना चाहिए, कि करना तो थोड़ा भी नहीं चाहिए, है तो बहुत बुरा। अच्छा, नुकसान होता है कि फ़ायदा होता है? काय का फ़ायदा, नुकसान ही होता है हमेशा। क्रोध से तो हमेशा नुकसान ही होता है, उसमें फ़ायदा क्या है? शरीर का, मगज का, व्यवहार का, रिश्तेदारी का, व्यापारी होगा तो व्यापार में, नौकरी पेशा होगा तो वहाँ पे सब प्रमोशन सब गड़बड़ हो जाता है गुस्से में। गुस्से का नुकसान ही नुकसान है, लेकिन होता क्यों है? जब खराब चीज़ है, छोड़ने योग्य चीज़ है, तो होती ही क्यों है? बंद कर दो ना। कि हम क्रोध क्यों होता है उसके कारणों तक पहुंचते ही नहीं है। और आचार्य देव तो एकदम सहज सहज भाषा में बता दे रहे, एकदम सरल से डिकोड कर दिया पूरा का पूरा मामला है। क्या कहा? जावण वेदी विशेषण तरंतु आदासवाण दौर्णम पी अन्नानी तावदुसो कोहादिसु वट्ट दे जीवो। कौन सी कठिन बात है इसमें? सिंपल सी तो बात है। अच्छा, क्रोधादि हो गए तो कोई हमारा क्या कर ले? हो गए तो हो गए, हो गया गुस्सा है कि भाई क्रोधादि होगा तो उसका जो भी रेपरकशंस हैं, उसकी जो भी प्रतिक्रियाएं हैं, उसके जो भी रिजल्ट क्या बोलते हैं उसको, परिणाम है, वो परिणाम तो भुगतना पड़ेगा ना। उसका क्या परिणाम है? कोहादिसु वट्टंतस्, क्रोधादि रूप वर्तता हुआ जीव तस् कम्मस् संचयो होदी। जो क्रोधादि रूप परिणमित होता हुआ जीव है उसको कर्म का संचय होता है। प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुवाग बंध, ये सब चलता है। ठीक है, समय हो गया। वो घड़ी सही नहीं है क्या? मुझे 10 बजे बोला था, मैं तो 10 बजे देख रहा हूँ उसमें 9:30। चलिए, समय हो गया है। कोहादिसु वट्टन तस् तस् कम्मस् संचयो होदी जीवस एवं बंधो। इस प्रकार से जीव को बंध होता है। भणिदो खलु सव्वदर्शी हिम, सर्वज्ञ भगवान कहते हैं इस प्रकार से इस जीव की बंधन कथा चलती है। बंधन का मतलब है 4 गतियों का परिभ्रमण। संसार, ये संसार क्यों चलता है? कि ये जीव अज्ञान के कारण अपने संसार परिभ्रमण में पड़ता है। चलिए, अब विशेष चर्चा है, इसकी कल करेंगे, लेकिन ये गाथाएं आपको याद होनी चाहिए। कठिन नहीं है, सरल है, और याद हो जाएंगी। कल इसकी चर्चा करेंगे। शाम की सभा में अपनी चर्चा प्रवचन सार ग्रंथ पे चलेगी। शुभ परिणाम अधिकार, शुभ परिणाम अधिकार पे चर्चा चलेगी। 69वीं गाथा है वहाँ भी, यहाँ भी 69वीं चलेगी, वहाँ भी 69वीं चलेगी। ठीक है, चलिए।